मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनपीए की जो हमारी बैलेंस शीट थी उसके बारे में डिस्कस किया था और हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। तो इसके लिए देखिए आपके फार्मूले हैं, तो वो फार्मूला आप देख लीजिए क्या है, उसके बाद मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। तो देखिए आपका जो फार्मूला है ये कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम का, देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बैलेंस राइट करना है। उसमें देखिए प्लस क्या करना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या ड्यू एट द एंड प्लस करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस करना है, माइनस क्या करना आपको, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू एट द बिगिनिंग, सब माइनस क्या करना आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो देखिए आपको ये टोटल गिवन होगा, टोटल सब्सक्रिप्शन। अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आपको इन फोर में से जो भी डाटा गिवन होगा उसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको प्लस या माइनस करना होगा। अगर आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो प्लस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग है तो प्लस, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है तो माइनस, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है तो माइनस। और फाइनली आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हमारा पहला फार्मूला है। फार्मूला आप देख लीजिए, अभी आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन में कराऊंगा, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपका देखिए क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है उसमें प्लस करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ड्यू फॉर द करंट ईयर, उसमें प्लस करना आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, तो फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट फार्मूला, ये आपका सेकंड फार्मूला, और ये देखिए आपका थर्ड फार्मूला है जो सबसे छोटा है, बट इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम ही मिलता है आपको। ये मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें एक क्वेश्चन इस फार्मूले पे बेस्ड हो सकता है। तो देखिए ये आपका तीसरा वाला फार्मूला जो सबसे छोटा फार्मूला है, सब्सक्रिप्शन इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाई फीस पर मेंबर। तो ये हमारे सब्सक्रिप्शन इनकम के 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले जो मैंने आपको भी बताए। अब मैं इनके डिटेल्स के बारे में बढ़ता हूँ। तो देखिए पहला फार्मूला ये रहा यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला ये रहा आपका देखिए, और थर्ड आपका ये डबल स्टार वाला है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ कैसे क्या है। तो देखिए मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए आपका एक फिगर है। अब इस फिगर में आप देखिए ये आपका एक ईयर है, ये देखिए आपका, ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये देखिए आपका करंट ईयर, ये राइट किया मैंने करंट ईयर, ये आपका प्रीवियस ईयर मतलब पहले वाला, और ये आपका फाइनल ईयर मतलब ये नेक्स्ट ईयर आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कुछ, ये आप देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये आपके क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, ये आपके क्लास 11 के हैं, और ये आपके क्लास 12 के बाद आपका बीकॉम आता है, जो भी आपका आएगा वो आपके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें ये क्लास 11 में एक पर्सन है, ये आपको पर्सन शो किया गया है। इसमें देखिए क्लास 11 एक पर्सन है राजू, जिसकी ट्यूशन फ़ीस है कितनी, ₹2000। इससे मैंने कहा कि आप अपनी ट्यूशन की फ़ीस क्या कर दो, सबमिट कर दो, बट इसने क्या किया, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया। अब देखिए ये करंट ईयर में आ गया। ठीक है, तो ये देखिए इसने फ़ीस नहीं पे किया, इसका मतलब इसकी जो फ़ीस है वो किस पे हो गई, आपकी आउटस्टैंडिंग पे हो गई। ठीक है, तो ये देखिए इस करंट ईयर के लिए आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर ही करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए आपके ईयर के स्टार्टिंग में आप आ गए। तो ये देखिए इस ईयर के लिए, इस करंट ईयर के लिए ये देखिए जो फ़ीस है वो क्या हो जाएगी, आपकी फ़ीस जो आपकी आउटस्टैंडिंग पे हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक पर्सन, ये है आपका एक पर्सन गोपाल, ये देखिए फिगर में आपका एक पर्सन गोपाल है। इसने मुझे 2000 क्लास 11 की फ़ीस, और इसने बोला कि सर मैं आपको क्लास 12 की भी 3000 फ़ीस क्या कर दे रहा हूँ, पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास 12 की भी 3000 की जो फ़ीस है वो पे कर दे रहा हूँ। तो देखिए जो ये फ़ीस है इसने ये एडवांस में भी दे दिया
और इसने आपने क्लास 11 की भी फ़ीस पे कर दिया। तो देखिए जो ये आपका 2000 फ़ीस थी, जो राजू पर्सन था वो नहीं दे रहा था, ये आपकी फ़ीस आउटस्टैंडिंग पे हो गई। और ये जो देखिए 3000 की फ़ीस जो गोपाल क्लास 12 की भी फ़ीस पे कर दिया, तो ये जो फ़ीस है फ़ीस रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। कितना अमाउंट हो गया आपका 3000, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका ईयर का स्टार्टिंग है, ये आपका ईयर का स्टार्टिंग है और ये आपका ईयर का करंट ईयर का एंड है, ठीक है। तो अब जो ये 2000 की फ़ीस है वो फ़ीस आउटस्टैंडिंग हो गई, कितनी 2000। ये देखिए, तो ये देखिए करंट ईयर में आप विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर जब आप स्टडी करेंगे तो ये देखिए फीस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो आपकी फ़ीस है वो आउटस्टैंडिंग है ईयर के स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे देखिए इसने पे नहीं किया है। तो ये देखिए राइट किया गया फीस आउटस्टैंडिंग ड्यू कितना आपका 2000। अब ये देखिए इसने जो 3000 फीस एडवांस में पे कर दिया है, इट मीन्स फीस रिसीव्ड इन एडवांस, और वो भी क्या ईयर के एंड या ईयर के लास्ट, तो ईयर स्टार्टिंग। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था जो आपने यहाँ पे देखिए मैंने आपको फार्मूले में बताया था कि आपका आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं दिया, एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का भी आपको पहले पे कर दिया है। तो अब आपको देखना पड़ेगा वो एंड का है या बिगिनिंग का है, एट द एंड है, एट द बिगिनिंग है, क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है या रिसीव्ड इन एडवांस है, तो आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो वही आपका ये समझाया गया है। अब देखिए ऐसे क्लास 12th में मैं चलता हूँ। क्लास 12th में ये देखिए एक पर्सन है जो आपका देखिए 5000 राइट किया गया है। इसने क्या किया है कि इसने अपने बीकॉम की भी फ़ीस क्या कर दी 5000 पे कर दी। तो ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, वो भी क्या ईयर के एंड पे, ठीक है। ऐसे देखिए एक पर्सन था जिसने अपने क्लास 12th की फ़ीस पे नहीं पी की और ये आपका ईयर क्या हो गया फिनिश हो गया। अब देखिए ये जो फ़ीस नहीं पे किया है, ये जो फ़ीस है इसकी किस पे होगी आउटस्टैंडिंग पे हो गई। तो देखिए फ़ीस आउटस्टैंडिंग हो गई और वो भी कहाँ एट द एंड, तो ईयर के लास्ट में। तो ऐसे आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ। तो ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है जिसमें क्या कर रहा है आपका कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन which will be treated as income for the year ended 31st March 2019 for each of the following cases। तो देखिए आपका इसमें 5 केसेस गिवन है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है आपको 5 केसेस गिवन है। अब इन हर एक केस के लिए आपको क्या फाइंड करना है सब्सक्रिप्शन इनकम फाइंड करना है। तो मैं आपको केस बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने नीचे आपका फॉर्मेट बना रखा है जो आपने फार्मूला राइट किया था टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये देखिए आपका फार्मूला बना रखा मैंने टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव सबसे पहले, फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग माइनस, मैंने ये फार्मूला राइट कर रखा। अब देखिए केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 बना रखा है। अब मैं केस 1 स्टडी कर रहा हूँ तो जहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसको राइट करता हुआ चल रहा हूँ। तो देखिए केस 1 में क्या कह रहा है आपसे, केस 1 का जो पहला अमाउंट है पहला है सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। तो देखिए करंट ईयर आपका क्या है 2019 चल रहा है, ठीक है। और इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2018 और नेक्स्ट ईयर आपका जो होगा 2020, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 ये कितना आपका 2,50,000। इट मीन्स जो ये 2,50,000 गिवन है वो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव मिल गया आपको। तो देखिए यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव में केस 1 में आपका राइट किया गया है, केस 1 में 2,50,000, ठीक है। इसके बाद देखिए इस एचडी करते हैं सेकंड। देखिए सेकंड में क्या कर रहा है सब्सक्रिप्शंस इन अरियर, अरियर का मतलब आप समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, 31st मार्च 2019 ये रहा आपका देखिए ईयर लास्ट पे सब्सक्रिप्शन अरियर मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो आपको मिलना था पे करना था आपने पे नहीं किया। तो ये देखिए आप ईयर के लास्ट का होगा या फिर ईयर के स्टार्टिंग का बिगिनिंग का होगा। तो देखिए आपका कितना अमाउंट है 6,000। तो देखिए सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 इसका मतलब ईयर एंड का है और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
एट द इन। तो देखिए सेकंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द इन प्लस का 6000 राइट किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस है कब, देखिए फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2020। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। अब आपको देखना है कि ये ईयर एंड पे है या फिर ईयर स्टार्टिंग पे। तो ये जो अमाउंट है वो एट द एंड है, एट द एंड है, दिख रहा। तो ये देखिए आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये देखिए -5000। तो तीनों केस था, देखिए तीनों केस आपका राइट कर दिया गया केस 1 में जो तीनों गिवन था आपको, और फाइनली टोटल कर लिया गया तो ये आएगा आपका 2,51,000, ठीक है। अब हम चलते हैं केस 2, देखते हैं केस 2 में क्या कह रहा है आपको। तो देखिए केस 2 में क्या कह रहा है आपका, केस 2 सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये आपका 49,000 है। तो ये तो आपको पता है क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन आपका, वो आपको केस 2 में आप देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन में आप 49,000 राइट किया है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके नीचे दूसरा पढ़ लीजिए आप, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2018। फिर से देखिए क्या करा, आप इसको एक नहीं दो बार पढ़िए। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 2019 का है 31 मार्च, कलेक्टेड 2019 का कलेक्ट कब हुआ, देखिए कलेक्टेड इन द ईयर 31 मार्च 2019। तो ये देखिए 2018, ये आपका 19 हो जाएगा और ये आपका 20, ठीक है। अभी 2019 का है ये कल, ठीक है। अब ये कब आपको मिला है, ईयर एंडेड 31 मार्च, तो जब 2018 का एंड होता है तब आपको मिला है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो ये देखिए आपका एट द बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन है, एट द बिगिनिंग का है, आप देख लीजिए एट द बिगिनिंग का मिल गया आपको, 2018 का लास्ट मतलब 19 का बिगिनिंग, ठीक है। अब आपको ये देखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है इन एडवांस है आउटस्टैंडिंग। तो देखिए सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कलेक्ट हुआ है। तो ये देखिए आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग है। तो देखिए केस 2 में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग आपका अमाउंट राइट किया गया है 3000, ठीक है। ये देखिए 49,000 टोटल में है, ठीक है। इसके बाद केस 3 में देखिए, केस 2 में थर्ड जो कह रहा है आपका सब्सक्रिप्शन अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 मतलब ईयर एंड का, आउटस्टैंडिंग जो ईयर एंड का है मतलब 2019 के लास्ट का। तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये आपका 2000। और फाइनली देखिए 3 कंडीशन गिवन थी, तीनों का सम किया तो आपका ये 54,000 आ गया, ठीक है। चलते हैं केस 3 पे मूव करते हैं। केस 3 देखिए क्या कह रहा है, केस 3 में जो देखिए आपसे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 25,000, ऑब्वियस सी बात है 25,000 टोटल सब्सक्रिप्शन मिल गया आपको। चलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो आपको सीधे कह दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, 2019 का क्या है बिगिनिंग है और कितना अमाउंट है 3000। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना अमाउंट है 3000। तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग केस 3 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो ये देखिए आपका 3000। अब अकॉर्डिंग टू साइन आपको प्लस माइनस करना है, आपको ये देखना है कहाँ पे जा रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग कहाँ प्लस है कहाँ माइनस वो आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड देखते हैं सब्सक्रिप्शन नॉट एट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन आपका कलेक्ट नहीं हुआ मतलब आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो किस पे है आउटस्टैंडिंग पे है, कब 31 मार्च 2019 मतलब ईयर एंड पे। तो एट द एंड हो गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना अमाउंट है, आप देखिए अमाउंट 5000। तो थर्ड में आ जाइए केस 3 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है आपका 5000। 3 केसेस थे, देखिए पहला टोटल था फिर ये था फिर ये था, फाइनली टोटल किया तो मुझे ये मिल गया, ठीक है। ये केस 3 हो गया। केस 4 देखिए, केस 4 में क्या करा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये तो टोटल है, टोटल सब्सक्रिप्शन 80,000, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, अब आपको पता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना आपको 5000 सीधे कह रहा है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपका 5000 केस 4 में राइट किया होगा। केस 4 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये देखिए 5000 राइट किया गया है। टोटल 80,000 गिवन ही है। चलिए केस 4 में आपका थर्ड देखते हैं क्या है। सब्सक्रिप्शन नॉट एट कलेक्टर मतलब आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, सब्सक्रिप्शन नहीं कलेक्ट हुआ 31 मार्च 2019 को, कितने का 8000 का। तो देखिए 31 मार्च 2019 मतलब करंट ईयर का लास्ट, 2019 करंट ईयर का लास्ट है। तो ये दे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड में 8000 राइट होगा। ये देखिए आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये देखिए आपका 8000 प्लस हो गया। चलिए ऐसे देखिए सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रिसीव्ड इन एडवांस। 2020 का आपने 31 मार्च 2020 का रिसीव किया, एडवांस में रिसीव किया है। तो ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, कितना है 2000 है। 2000 का अब देखिए आपको ईयर एंड पे है या फिर ईयर लास्ट पे। तो 31 मार्च 2020 का है तो एट द ईयर एंड पे है, ईयर एंड पे स्टार्ट किया है। तो ये देखिए आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये आपका कितना है 2000। तो देखिए केस 4 में आप आ जाइए। तो देखिए केस 4 में हमने देखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये आपका देखिए -2000। अब फाइनली हमें इन सबको ऐड किया है। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आ रहा है देखिए 81,000 मिल रहा है। तो यही करना है, बस आपको रिकॉग्नाइज करना है। और जहाँ पे जो आ रहा है उसको सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि कौन सा आउटस्टैंडिंग है, कब रिसीव्ड इन एडवांस है, ये पता चल गया। तो अब देखना आपका एट द एंड है या फिर एट द बिगिनिंग है, वो आपको करंट ईयर से रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए करंट ईयर आपका 2019 है, प्रीवियस ईयर 18 है और आपका फ्यूचर ईयर जो है आपका 2020 है। अब इसके रिस्पेक्ट में देखना यहाँ पे जब कुछ होगा 31 मार्च 2019 तो ये आपका बिगिनिंग होगा, और 31 मार्च 2020 होगा तो वो आपका एंड होगा इस ईयर के लिए। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको ये हर एक स्टेप को पहचानना है। इसके बाद देखिए केस नंबर 5। केस नंबर 5 में देखिए सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका 90th, ये तो आपको पता है टोटल सब्सक्रिप्शन है। चलिए इसके बाद देखिए क्या कर रहा है सेकंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो पता चल गया, कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो देखिए मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, 2019 ये आपका 2018 और ये आपका 2020। ठीक है, अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो मिल गया आपको। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 का जो एंड होगा, जो इस ईयर का एंड होगा, वो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, बिगिनिंग होगा। तो ये देखिए आपका जो सेकंड में है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है कितना 5000। तो देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग में आपका 5000 होगा। तो ये देखिए आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपका 5000 राइट किया है, ये अमाउंट है। तो थर्ड में देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपको पता चल गया रिसीव्ड इन एडवांस है, कब किया है 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 मतलब 2019 का स्टार्टिंग। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग कितना अमाउंट है आप देख सकते हैं 3000 है। ठीक है, ऐसे देखिए आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019। तो 2019 मतलब ईयर का लास्ट, करंट ईयर का लास्ट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड कितना है 4000। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, ये आपका 4000 दिख गया आपको। ऐसे केस नंबर 5 देखिए, 5 में 5 सब्सक्रिप्शन नॉट एट कलेक्टर मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो जो आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्या हो जाएगा एंड, 31 मार्च 2019 है तो ईयर का क्या है एंड। तो ईयर का एंड है मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना अमाउंट 6000। ये देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये आपका 6000 और फाइनली इसका टोटल कर दिया गया तो ये हमारा 90 आ रहा।
ठीक है। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम और उस पर बेस्ड एक एग्जांपल। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो फार्मूला है इसको लर्न करना है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इस फार्मूले के लिए आपको देखिए सबसे पहले टोटल होगा, इस फार्मूले के लिए सबसे पहले टोटल होगा। इसके बाद दो चीज़ें आएंगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड और रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग, ये प्लस होगा, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एट द एंड, ये दोनों माइनस होगा। बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पर रीड करना है, समझना है कि किस में आएगा। प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में आपको देखना है किस में आउटस्टैंडिंग एट द एंड आ रहा है, एट द बिगिनिंग आ रहा है। तो आपको एट द एंड और एट द बिगिनिंग पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा जहाँ आएगा वो पुट करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस